नमस्कार स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर रिसर्च मेथड एंड स्टैटिस्टिक्स मनोवैज्ञानिक विधियाँ एवं सांख्यिकी जो कि आपका पेपर 1 है, इसे आज हम यूनिट 1 से वेरिएबल परिवर्तीय या चर का अध्ययन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप पिछले कुछ लेक्चर्स में वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत हाइपोथेसिस और प्रॉब्लम, परिकल्पना और समस्या का अध्ययन कर चुके हैं। साइंटिफिक रिसर्च के अंतर्गत ही आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे हम चर कहते हैं। मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षणिक शोध में चर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी प्रकार की रिसर्च हो, वेरिएबल्स जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि प्रॉब्लम में भी जब हम प्रॉब्लम का अध्ययन कर रहे थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि समस्या जो है वह दो वेरिएबल्स के बीच में क्वेश्चनेबल स्टेटमेंट है। तो वहाँ भी वेरिएबल एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं? यदि हम शाब्दिक रूप से या लिटरल मीनिंग देखें तो वेरिएबल या परिवर्तीय का अर्थ होता है जो वेरी कर सके अथवा परिवर्तित हो सके, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। कोई भी ऐसा गुण किसी वस्तु का, किसी प्राणी का जो कि चेंज होता रहता है, वेरी होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। चर उद्दीपक प्राणी या अनुक्रिया की वह विशेषता है जो स्थिर न होकर चंचल, अस्थिर या परिवर्तनशील होती है। तो स्टूडेंट, जैसे हम बात कर चुके हैं कि चर जो है वह स्टिमुलस का, ऑर्गेनिज्म का या आपके जो रिस्पॉन्सेज आप देते हैं उसकी वह कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता है जो कि स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है। वो एक्टिव है, टेम्पररी है, अस्थिर है और वेरी करती रहती है, चेंज होती रहती है, परिवर्तनशील होती है। इसलिए इनको चर या परिवर्तीय भी कहा जाता है। वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने डेफिनेशंस दी है। डिएमेटो के अनुसार किसी प्राणी, वस्तु या चीज़ के मापन योग्य गुण को चर कहा जाता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसका जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, मापन योग्य जो गुण है, उसे हम चर कहते हैं। कर्लिंगर के शब्दों में चर एक ऐसा गुण होता है जिसकी अनेक मात्राएं हो सकती है, जिसकी कई सारी डायमेंशंस हो सकती हैं। तो वेरिएबल क्या है? एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी कई मात्राएं हो सकती हैं। कर्लिंगर ने चर को प्रयोगात्मक अनुसंधान में एक ऐसा चिन्ह के रूप में माना है जिन्हें कुछ संख्या अथवा अंक नियोजित किए जा सकते हैं। तो कर्लिंगर ने अपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वैज्ञानिक अनुसंधान जो किए थे, रिसर्चेस की थी, उसमें वेरिएबल को एक ऐसे साइन के रूप में माना है जिसको हम कुछ संख्या या नंबर्स जो है वह असाइन कर सकते हैं। जैसे कि जब हम बुद्धि परीक्षण करते हैं, इंटेलिजेंस जो है उसको मेजरमेंट करते हैं, तो इंटेलिजेंस टेस्ट पर जो अंक प्राप्त होते हैं उन्हें नियोजित चिन्हों का कार्य करते हैं, वह नियोजित चिन्हों का कार्य करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो
जब आपका इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है और इंटेलिजेंस टेस्ट पर जो आप अंक प्राप्त करते हैं उन्हें हम इंटेलिजेंस या आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या बुद्धि लब्धि कहते हैं। अतः चर के मूल रूप से दो विशेषताएं होती है। पहली विशेषता क्या है विद्यार्थियों, कि किसी भी वस्तु, चीज़ या घटना को चर कहलाने के लिए आवश्यक है कि उसमें मापे जाने का गुण होना आवश्यक है। तो किसी भी वस्तु को आप वेरिएबल तभी कहेंगे जब उसके अंदर ऐसे गुण हो जिसको कि हम माप सकें। चर कहलाने के लिए किसी भी वस्तु, चीज़ या प्राणी के गुणों का मापन मात्रात्मक ढंग से ही हो यह ज़रूरी नहीं है। यदि उनका मापन गुणात्मक ढंग से होता है तो भी हम उसे चर की श्रेणी में रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये ज़रूरी नहीं है कि जो गुण है वह क्वांटिटेटिवली ही मेजर हो। अगर क्वालिटेटिवली भी मेजर करेंगे तो भी हम उन्हें चर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपने वेरिएबल का अर्थ और वेरिएबल की कुछ विशेषताओं का अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में आप इसी टॉपिक के अंतर्गत वेरिएबल के टाइप्स का या जो चर हैं उनके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।